नमस्कार दोस्तों. From today onward, I will use dual language to explain the meaning of the sloka of Bhagavad Gita. One in English and another one is in Hindi. आज से हम भगवत गीता ज्ञान पाठ को दो भाषाओं में समझेंगे, एक हिंदी भाषा में, दूसरे अंग्रेजी भाषा में. सो नमस्ते डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल धम्म संकट, a space dedicated to exploring the timeless wisdom of the Bhagavad Gita. I am Rajesh Kumar Khare, your guide on this journey through the profound teaching of the ancient scriptures. On this channel, we delve into the verses of the Bhagavad Gita, unlocking the spiritual insights that have inspired and guided people for centuries. Today, we will be exploring slokas 3 and 4 from chapter 1, providing an insightful commentary to help you understand the deeper meanings and relevance of the verses in our lives. Before this video, two more videos has been released, in which first one is containing the emphasis of Bhagavad Gita and second one is chapter 1 verses, or you can say sloka 1 and 2 explained. If you missed the both video, then go to the descriptions of this video and copy the link and see it on your YouTube. If you are new to our channel, consider subscribing and joining our growing community. Don't forget to hit the notification bell so you never miss an exploration of the Gita wisdom. Now, without further ado, let's dive into the enlightening verses of the Bhagavad Gita. नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धम्म संकट पर, एक स्थान जहां हम संस्कृति और धरोहर के अद्वितीय अध्ययन का साझा करते हैं. मैं हूं राजेश कुमार खरे और मैं आपको इस प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ ये सफ़र करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के शुरुआती अध्याय में, जिसमें हमारे महाभारत युद्ध की आरंभिक घटनाओं का वर्णन होता है. हम आज देखेंगे भगवद गीता के इस पहले अध्याय के श्लोक 3 और 4 का विश्लेषण और अर्थ. इस युद्ध के योद्धाओं के बीच हुए विचार विमर्श में हमें क्या सीखने को मिलता है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे. इस यात्रा में हम सभी मिलकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और भगवद गीता के मार्गदर्शन में हम एक नया दृष्टिकोण हमें प्राप्त होगा. इसके पहले हमने अपने पहले दो वीडियो इस भगवद गीता के संदर्भ में बनाए हैं. एक है भगवद गीता का सार और दूसरे में हमने श्लोक 1 और 2 के बारे में एक्सप्लेन किया है. हालांकि दोनों हिंदी में हैं और यह भी देखा था कि हमें उससे क्या सीख मिलती है. तो जिन्होंने मेरे पहले दो वीडियोस को नहीं देखा है, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को कॉपी करके उसे यूट्यूब में देख सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल धम्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक व शेयर अवश्य करें. साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी. तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में. आज हम अध्याय 1 के श्लोक संख्या 3 और 4 के बारे में समझेंगे और उससे हमें क्या सीख मिलती है उसे भी जानेंगे. तो चलिए हम सभी मिलकर भगवद गीता के अद्वितीय सत्यों को समझें व जानने का प्रयास करें. श्लोक 3 में कहा गया है, पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूमम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. In English, it can be explained. In this verse, Sanjay is describing to King Dhritarashtra what is happening on the battlefield. He mentions that the teacher Dronacharya on the side of the Pandavas has arranged a mighty army in a military formation, highly skilled and well organized. Dhriഷ്ടद्युम्न, the son of Drupada, is leading this army, showing his intelligence and courage as a disciple. इन हिंदी, आप इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि यह श्लोक महाभारत के युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा दिया गया है. इसमें संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि वह देखें पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य दुर्योधन के साथ खड़ी महती और व्यूह रचना की गई है. धृष्टद्युम्न वीर द्रुपद के पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के अच्छे साथी भी हैं, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने पांडवों के पक्ष को चुना है.
इससे यह स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र के ही अच्छे साथी भी धर्म के पथ पर चलने का निर्णय ले रहे हैं। यह श्लोक महाभारत युद्ध की आरंभिक तैयारियों का वर्णन करता है। इससे यह पता चलता है कि धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में क्या हुआ या हो रहा है इसकी जानने की इच्छा रख रहे हैं। श्लोक 4 यानी वर्ष 4, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च दुग्धश्च महारथः। In English, Sanjay continues to describe the warriors on the Pandava side. He mentions that there are mighty and powerful heroes such as Bhima and Arjun who are equal to great warriors in battle. Yudhana, Virata and Drupada, who are formidable chariot warriors, are also present in the battlefield. In these verses, the stage is being set for the great Kurukshetra war with the Pandava army, led by skilled and powerful warriors facing the Kaurava army. The arrangement of the armies and the mention of the notable warriors build anticipation for the epic conflict that is about to unfold. इसको अब हम हिंदी में समझेंगे। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि इस युद्धभूमि में अत्यंत सूरवीर और महेश्वासा योद्धा खड़े हैं, जैसे कि भीम और अर्जुन। युद्ध में युधान, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल हैं। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि पांडवों की सेना में अनेक महान और शक्तिशाली योद्धा हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। यह श्लोक महाभारत युद्ध के महत्वपूर्ण योद्धाओं का वर्णन करता है और युद्ध की तैयारी में पांडव सेना को उन्मुक्त करने का उदाहरण प्रदान करता है। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस and being with us in this knowledge enhancement. If you find this video useful, please like and share the video with your friends and relatives. Please write your views on this video in comment box. Friends, if you have not subscribed my YouTube channel Dharm Sankat, please do subscribe and push the bell icon to get notification of upcoming videos. आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अंत तक हमारे धर्म संकट चैनल पर इस विचारशील और समर्थनशील चर्चा में हिस्सा लिया। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय सनातन।